नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 100 क्वेश्चन करंट अफेयर्स जो कि जनवरी से दिसंबर तक के हैं। तो साथियों 500 प्रश्नों के महाश्रृंखला में ये आज लास्ट प्रैक्टिस सेट है। तो इसको साथियों देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न इस प्रकार से है कि हाल ही में कौन सा भारत का पहला ई व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बन गया है। तो साथियों ई व्हीकल फ्रेंडली हाईवे जो बना है वो है आपका दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। अगला सवाल देखें, 800 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से भारत का पहला वाटर किला जो है स्थापित किया गया, ये लक्षद्वीप में स्थापित किया गया। अगला सवाल देखें साथियों, हाल ही में 100% वयस्क आबादी को वैक्सीनेट लगाने वाला यानी वैक्सीन लगाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो साथियों पहला राज्य बन गया है वो आपका हिमाचल प्रदेश है। 100% जो है कोविड-19 टीका ले लिया। अगर शहर की बात करें तो भुवनेश्वर होगा और गांव की बात करें तो बेयानगंज होगा साथियों, जम्मू कश्मीर के। अगला सवाल देखें, हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक बन गई है धृति बनर्जी। अगला सवाल है, हाल ही में सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है यह है काजीरंगा नेशनल अभयारण्य और ये साथियों असम में है, एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल देखें, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केंद्र शुरू हुआ। तो ये शुरू हुआ साथियों केरल में। अगला सवाल देखें, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आईटी क्षेत्र में राजीव गांधी पुरस्कार देने की घोषणा की। तो यह है साथियों राज्य महाराष्ट्र। अगला सवाल देखें, हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने नीरज चोपड़ा के सम्मान में प्रतिवर्ष किस तारीख को भाला फेंक दिवस मनाने की घोषणा की। तो ये मनाया जाएगा साथियों प्रतिवर्ष जो है 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस, क्योंकि 7 अगस्त के दिन ही नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 87.58 यानी कि 87.58 मीटर का जो है भाला फेंका था और इसमें गोल्ड मेडल जीता था। इसीलिए 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई। अगला सवाल देखें, हाल ही में कौन सा जो है भारत का पहला शहर जो कोविड-19 के खिलाफ 100% जो है वैक्सीनेट करने वाला पहला शहर बन गया। तो वह है साथियों भुवनेश्वर। अगर गांव की बात करें तो गांव होगा बेयानगंज, ये जम्मू कश्मीर की है। और राज्य में आपने अभी देख लिया हिमाचल प्रदेश, शहर में भुवनेश्वर। अगला सवाल देखें, हाल ही में किसने मिस इंडिया यूएस 2021 का खिताब जीता। तो ये जीता है साथियों वैदेही डोंगरे। अगला सवाल देखें, हाल ही में कौन सा राज्य ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी नौकरियों में जो है आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। तो ये राज्य है साथियों आपका कर्नाटका। अगला सवाल देखें, हाल ही में कहाँ में भारतीय वायुसेना ने दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है। तो ये लद्दाख में किया है। अगला सवाल देखें, हाल ही में 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित किया गया। तो यह साथियों संबंधित है राज्य और केंद्रशासित प्रदेश को अपनी ओबीसी सूची अधिकार बनाने से। अगला सवाल देखें, भारत के पहले हिमालयन फिल्म फेस्टिवल की मेज़बानी किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश द्वारा की जाएगी। तो ये की जाएगी साथियों लद्दाख के द्वारा हिमालयन फिल्म फेस्टिवल की मेज़बानी, और ये पहला होगा क्रम संख्या और ये लद्दाख में ही होगा। अगला सवाल देखें, हाल ही में किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया। तो ये किया गया है साथियों जोया अग्रवाल को। अगला सवाल देखें, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या रखी गई। तो साथियों भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस 2021 में मनाया गया और इसमें ओलंपिक टीम को जो है बुलाया गया था
और उसके बाद साथियों इसका जो है थीम रखा गया था, तो वो थीम आपका था नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। अगला सवाल देखिए साथियों, भारत की प्रमुख द्विवार्षिक प्रदर्शनी डेफ एक्सपो, तो डेफ एक्सपो जो है 2022 का आयोजन कहता है किस शहर में किया जाएगा। तो साथियों डेफ एक्सपो 2022 का जो है आयोजन आपका किया जाएगा गांधीनगर गुजरात में। DEF यानी कि डेफ एक्सपो 2022 का सम्मेलन गांधीनगर गुजरात में होगा। अगला सवाल देखें, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर 41 वर्षों के बाद जो है कांस्य पदक जीता था। तो ये जर्मनी को 4-1 से हराया था। अगला सवाल देखिए साथियों, हाल ही में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 पर चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं शहरोज काशिफ, और ये है साथियों पाकिस्तान के। अगले सवाल की बात करें, द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, तो द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में प्रथम स्थान पर कोपेनहेगन है, जो कि डेनमार्क की राजधानी है। अगला सवाल देखें साथियों, जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत किस अभियान की शुरुआत की। तो ये अभियान था साथियों सुजलम अभियान। ये जल शक्ति मंत्रालय है गजेंद्र सिंह शेखावत। अगला सवाल देखें, पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। तो ये मेघालय में किया गया। अगला सवाल देखें, किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च पैड योजना शुरू की गई। तो ये लॉन्च पैड योजना है साथियों मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई। अगला सवाल देखें, संरक्षण क्षमता महोत्सव जिसे बोलते हैं सक्षम 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया। तो ये पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा किया गया, और वर्तमान में पेट्रोलियम मंत्रालय है हरदीप सिंह पुरी। अगला सवाल देखिए साथियों, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो ये व्यक्ति हैं अमित केसरवानी। अगला सवाल देखें, गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, तो सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है। तो ये की है साथियों कोयला खनन के लिए। अगले सवाल की बात करें, किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया। तो ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन जो किया गया है साथियों वो था विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अगले सवाल की बात करें, इसरो ने ब्राज़ील के अमेजोनिया फर्स्ट सहित 18 अन्य उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया था। तो वो था साथियों PSLV C-51 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-51। अगला सवाल देखें, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर, तो BBC के लिए इंडियन स्पोर्ट वीमेन ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया था कोनेरू हम्पी को, और ये शतरंज की खिलाड़ी हैं। अगला सवाल देखिए साथियों, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार 2020 के अनुसार कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी है। तो ये राजधानी है दिल्ली। अगला सवाल देखें, गोवा में आयोजित हुआ था 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, तो इसमें फोकस कंट्री के रूप में चुना गया था बांग्लादेश को, जबकि फिल्म फ्रेंडली स्टेट में साथियों सिक्किम को घोषित किया गया था। फिल्म फ्रेंडली स्टेट सिक्किम और फोकस कंट्री बांग्लादेश। अगला सवाल देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में महाराजा सुहेलदेव का स्मारक की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखा था। तो उत्तर प्रदेश के बहराइच में रखा था महादेव सुहेलदेव का स्मारक।
अगला सवाल देखिए साथियों, हाल ही में किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन पशु का जीवाश्म जो है मिला था? वो था साथियों मध्य प्रदेश। अगला सवाल देखें, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिकी देश को जो है मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? तो साथियों ये है अल सल्वाडोर। और ये अल सल्वाडोर साथियों बिटकॉइन मुद्रा को जो है लीगल करने वाला पहला देश भी बन गया है, और उत्तरी अमेरिका देश पहली है जो मलेरिया मुक्त बना है। अगला सवाल देखिए साथियों, हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया? तो ये वैज्ञानिक था सोनम वांगचुक। अगला सवाल है, हाल ही में यूएई ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अबू धाबी के शीर्ष नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया? तो साथियों अबू धाबी के जो है शीर्ष नागरिक सम्मान मिला था, और ये व्यक्ति हैं यूसुफ अली, जिसे अबू धाबी का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान मिला था। अगला सवाल देखें, किस राज्य में धसान नदी पर जो है अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया? तो ये राज्य है उत्तर प्रदेश। अगला सवाल, इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया? तो ये है साथियों आपका अंतरिक्ष एजेंसी नासा, जो कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। अगला सवाल देखें, किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा किया? तो ये राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अगला सवाल, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में वेनेडियम का भंडार की खोज हुआ? तो वेनेडियम के भंडार की खोज की है साथियों अरुणाचल प्रदेश में। अगला सवाल देखें, भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट जिनका नाम है माना फॉरेस्ट, तो ये बनाया जा रहा है साथियों देहरादून में, जो कि उत्तराखंड की राजधानी है। अगला सवाल देखें, हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन जो है चर्चा में रहा था? तो ये है साथियों आपका फ्रूट केक आंदोलन महाराष्ट्र में जो है हुआ था। अगला सवाल देखें, अगला सवाल है साथियों कि हाल ही में IUCN ने किस संकटग्रस्त प्रजाति को रेड डाटा लिस्ट से जो है शामिल किया है? तो रेड डाटा लिस्ट में साथियों शामिल किया गया है, और ये IUCN ये 1963 में स्थापना हुआ था, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, और ये रेड डाटा बुक जारी करने वाली ये संस्थाएं हैं। और ये साथियों अफ्रीकन हाथी को जो है वर्तमान में रेड लिस्ट में शामिल किया। अगला सवाल देखें, भारत ने किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2021 को जो है पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया? तो भारत ने फ्रांस के साथ जो है वर्ष 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का घोषणा लिया। अगला सवाल देखें, किस राज्य सरकार द्वारा मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना शुरू की गई? तो ये महाराष्ट्र के द्वारा शुरू की गई थी। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो अबे। अगला सवाल देखें, विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगुवाई में कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त में जो है कोविड टीके को प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है घाना। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंकीय यूनिकोड जारी किया? तो ये राज्य है उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में किस देश के द्वारा नई नागरिकता नीति लागू की गई? तो ये था साथियों संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा की गई। अगला सवाल है, हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार किस राज्य में जो है फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर्नाटक में की जाएगी। अगला सवाल है,
आर्द्रभूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो साथियों यह स्थापित किया जाएगा चेन्नई में। अगला सवाल है, उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से 520 मेगावाट की तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना क्षतिग्रस्त हो गया। तो यह जो है कतई किस नदी पर निर्मित था? तो तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना धौली गंगा नदी पर अवस्थित था। अगला सवाल है, जापान द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है जिनका नाम है फुगाकू। अगला सवाल है, किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पहल की शुरुआत की? तो ये देश है साथियों सऊदी अरब। अगला सवाल है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो है पहले स्थान पर रहा था? तो ये रहा था साथियों जम्मू कश्मीर। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप का निर्माण करने की घोषणा की? तो ये देश है डेनमार्क। अगला सवाल है साथियों कि हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है? तो ये क्या है साथियों विश्व पर्यटन संगठन। अगला सवाल है, यूनिफॉर्म कंपनी बनने वाला भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कौन सा है? तो यह है साथियों CoinDCX। अगला सवाल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम द्वारा आविष्कार को पेटेंट देने वाला दुनिया का पहला देश है दक्षिण अफ्रीका। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने AI गेम चेंजर अवार्ड जीता है? तो ये साथियों तेलंगाना ने जीता है। अगला सवाल है, हाल ही में किस खेल के खिलाड़ी नंदू नाटेकर का निधन हो गया है? तो ये खिलाड़ी थे बैडमिंटन के। अगला सवाल है, हाल ही में आनुवंशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है फिलीपींस। अगला सवाल है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो। तो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं साथियों नासिर कमल को। अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा की है? तो ये राज्य है ओडिशा। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय खेल सम्मान में किसे वर्ष 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया? तो ये खिलाड़ी है साथियों आपका प्रमोद भगत। अगला सवाल है, हाल ही में AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है साथियों। तो वो व्यक्ति हैं आपके नंगगोम बाला देवी। अगला सवाल है, AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 पुरस्कार साथियों दिया गया था और वो व्यक्ति हैं संदेश झिंगल। अगला सवाल है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस शहर में भारत का पहला भारतीय विरासत संस्थान बनाने का फैसला लिया है? तो ये लिया है साथियों फैसला नोएडा में बनाया जाएगा। अगला सवाल है, हाल ही में ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग कर शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये राज्य है साथियों महाराष्ट्र। अगला सवाल है, किस गोलकीपर को मरणोपरांत मोहन बगान रत्न सम्मान दिया गया? तो साथियों मोहन बगान रत्न जो है दिया गया और उस गोलकीपर का नाम है शिवाजी बनर्जी। अगला सवाल देखें, किस राज्य ने मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना शुरू किया? तो मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना का शुभारंभ राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया। अगला सवाल है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व दानिश सिद्दीकी का निधन हो गया। तो दानिश सिद्दीकी का निधन हो गया और साथियों उनका संबंध जो है पत्रकार से था। अगला सवाल, हाल ही में घोषणा अनुसार किस शहर में भारत की पहली पॉड टैक्सी चलेगी? तो ये चलेगी साथियों नोएडा में। अगला सवाल है,
हाल ही में इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है और ये बन गया है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक बाइक योजना लॉन्च की है? तो ये कर्नाटका सरकार के द्वारा किया गया। अगला सवाल देखें, हाल ही में भारत का पहला ग्रेन एटीएम किस शहर में खुला? तो साथियों, ग्रेन एटीएम की बात करें तो ये खुला गुरुग्राम में, जहाँ पे एटीएम के जरिए पैसा दीजिए और अपना अन्न लीजिए। अगला सवाल है साथियों, ओलंपिक में जिम्नास्टिक के रूप में जो है ओलंपिक में जिम्नास्टिक खेल में जज चुने जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं दीपक काबरा। अगला सवाल है, किस देश को वर्ष 2026 की विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप? तो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेज़बानी मिली है भारत को। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने आस्था और संस्कृति के संरक्षण हेतु नया विभाग सृजित करने की घोषणा की है? तो ये राज्य है असम। अगला सवाल, हाल ही में किस टीम ने यूरो कप 2020 का खिताब जीता है? तो ये यूरो कप 2020 का खिताब जीता है इटली। अगला सवाल है साथियों, हाल ही में किस टीम ने वर्ष 2021 का जो है कोपा अमेरिका फुटबॉल प्रतियोगिता जीता है? तो कोपा प्रतियोगिता 2021 जीता है अर्जेंटीना, जबकि यूरो कप 2020 इटली। अगला सवाल है, किस अभिनेत्री ने द प्रेगनेंसी बाइबल नामक पुस्तक लॉन्च की है? तो ये अभिनेत्री है करीना कपूर खान। अगला सवाल है, किस देश ने हाल ही में अब तक का सबसे ऊंचा 21.16 मीटर रेत महल का निर्माण किया है, रेत महल बनवाया है? तो यह है साथियों डेनमार्क। अगला सवाल है, हाल ही में अमेजॉन ने भारत के किस शहर में अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया है? तो ये सूरत में स्थापित किया है। अगला सवाल देखें, हाल ही में कौन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहली भारतीय महिला तैराक बन गई है? तो माना पटेल। अगर पुरुष की बात करें तो साजन प्रकाश। अगला सवाल है, किस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा? तो साथियों, ये बनेगा की बात है तो ये जयपुर में बनने की संभावना है, जबकि बना हुआ है मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद में। अगला सवाल है, हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक खेल का उद्घाटन समारोह में मरियप्पम थंगावेलु की जगह भारतीय दल का जो है ध्वजवाहक टेक चंद को बनाया गया। अगला सवाल है, हाल ही में कौन भारतीय मूल के शतरंज खिलाड़ी दुनिया का सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो ये हैं साथियों अभिमन्यु मिश्रा। अभिमन्यु मिश्रा जो कि भारतीय अमेरिकी व्यक्ति हैं और ये 69वें ग्रैंड मास्टर हैं, 69वें क्रम के। अगला सवाल देखें, हाल ही में कौन सी खिलाड़ी जो है डोप टेस्ट में फेल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है? तो ये खिलाड़ी है अंशुला राव। अगला सवाल है, हाल ही में जापान का फुकुओहो ग्रैंड मास्टर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये है साथियों पी साईनाथ। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य का रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को भारत का 52वां बाघ अभयारण्य बनाया गया? और ये है साथियों रामगढ़ विषधारी अभयारण्य राजस्थान के। अगला सवाल है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पहले विकलांग यात्री को नियुक्त करने का निर्णय लिया? तो ये अंतरिक्ष एजेंसी है ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। अगला सवाल है, किस देश ने हाल ही में टेलीविज़न पर जो है जंक फूड के विज्ञापन दिखाने पर रोक लगाई है? और ये देश है ब्रिटेन। अगला सवाल है साथियों, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लैंगिक समानता सूचकांक 2020-21 में किस राज्य को प्रथम स्थान दिया गया? तो ये राज्य है साथियों छत्तीसगढ़। अगला सवाल है,
दिल्ली खेल विश्वविद्यालय के पहली महिला कुलपति कौन बन गई है? तो बन गई है साथियों कर्णम मल्लेश्वरी। अगला सवाल है, दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला जो है कुलपति बनाया गया कर्णम मल्लेश्वरी को। अगला सवाल देखिए साथियों, फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है डेवी हैबिट। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाला जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट बन गई है माविया सूदन। अगला सवाल है, 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य की फिल्म वाटर बैरियल को सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण पुरस्कार दिया गया? तो ये था अरुणाचल प्रदेश का। अगला सवाल है, प्रतिवर्ष विश्व संगीत दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है साथियों 21 जून को विश्व संगीत दिवस। अगला सवाल है, हाल ही में प्रारंभ की गई सेज परियोजना का संबंध किस मंत्रालय से है? तो साथियों सेज परियोजना का संबंध जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित है। तो साथियों ये था टॉप 500 प्रश्नों की महासिंगड़ा का लास्ट एपिसोड। तो साथियों ये नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा PDF, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो साथियों आज इतना ही, पुनः अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।